जय हिंद दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण वर्दी सीरीज के 7वें एपिसोड को। मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। मुझ पर तरस मत दिखाए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तेरे सामने खड़ा होकर आंखों में आंखें डालकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। आइए शुरू करते हैं वर्दी सीरीज के 7वें एपिसोड को। इस एसएससी जीडी के 45,000 सीट में एक वर्दी मेरा भी। चलिए शुरू करते हैं वर्दी सीरीज के 7वें एपिसोड का। पहला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का शुरुआत किस वंश ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन वंश ने किया था। अब यहाँ पर सातवाहन वंश की बात की जा रही है, तो सातवाहन वंश का स्थापना शिमुक ने किया था। किसने किया था? शिमुक ने किया था। और इसकी राजधानी जो है वो कहाँ है? प्रतिष्ठान में है। कहाँ पे है? प्रतिष्ठान में। देखिए, सातवाहन वंश ने भूमि अनुदान की प्रथा शुरुआत की थी। इसका उल्लेख जो है वो नानाघाट अभिलेख से मिला था। किस अभिलेख से मिला था? नानाघाट अभिलेख से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, तूफानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। 1893 ईस्वी के धर्म सम्मेलन में शिकागो में, कहाँ धर्म सम्मेलन जो हुआ था शिकागो में, उसमें संबोधित लिया था। कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। उसमें पहले 2 मिनट में ही बोलने का मौका मिला था और उन्होंने संबोधित किया था और शुरू किया था कि अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ। इसी वजह से उसे तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, धौलागिरी पर्वत किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में धौलागिरी पर्वत है। और नेपाल में और भी पर्वत है, जैसे कि नेपाल में आपको हो जाएगा अन्नपूर्णा पर्वत। कौन सा हो जाएगा? अन्नपूर्णा पर्वत भी नेपाल में भी है। और लहात से वन पर्वत भी नेपाल में भी है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कौन सा? माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है, जिसका ऊंचाई सबसे ज्यादा 8850 मीटर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, मिशिगन झील कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन गैस। क्लोरीन का संकेत Cl होता है और परमाणु संख्या 17 होता है। ऑप्शन में फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का संकेत F होता है, इसका परमाणु संख्या 9 होती है। जिनोन का संकेत Xe होता है और परमाणु संख्या 54 होता है। और आयोडीन का संकेत I होता है, परमाणु संख्या 53 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1992 में चलाया गया था। देखिए, यहाँ पर एड्स पूछ रहा है, एक आपको यहाँ पर तपेदिक पूछ देंगे, यानी राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण, यानी टीबी पूछ देगा। टीबी या तपेदिक वो हुआ था 1997 में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, वंदे मातरम योजना कब चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 2004 में चलाया गया था। अब देखिए, एक वंदे मातरम एक योजना आता है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना, जिसकी शुरुआत 2005 में किया गया था। और इस मिशन के तहत ही गांव में 1000 जनसंख्या पर एक आशा हेल्थ वर्कर को रखा गया है। कितने? 1000 जनसंख्या पर एक आशा को रखा गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत चलाया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। अब देखिए, यहाँ पर केरल है ऑप्शन में, तो केरल में नृत्य संबंधित देख लेते हैं। तो कथकली केरल का, कथकली हो जाएगा। मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ये दोनों मोहिनी अट्टम, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य है। और लोक नृत्य की बात की जाए तो काली अट्टम हो जाएगा, ओट्टम हो जाएगा। ऑप्शन में आपको छत्तीसगढ़ दिख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य फेमस है पांडवानी। कौन सा? पांडवानी। और एक ऑप्शन में आपको पंजाब दिख रहा है, तो पंजाब का फेमस है गिद्धा और भांगड़ा। भांगड़ा एंड गिद्धा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है,
केरल में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। और ये भाषा शास्त्रीय भाषा है। कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना वाले क्षेत्र में बोला जाता है। और तमिल भाषा तमिलनाडु में। भारत में कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज का। देख लेते हैं याद कैसे करेंगे 6 भाषाओं को। और उसमें पूछता है कि कन्नड़ भाषा को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो इसका ट्रिक से देख लेंगे। 30 तो कमाओ शास्त्री जी, 30 तो कमाओ शास्त्री जी। 30 से पहला हो गया तमिल भाषा हो जाएगा, जिसको 2004 में दिया था। दूसरा 100 से संस्कृत हो जाएगा, जिसे 2005 में दिया गया था। कब दिया गया था? और तीसरा त से हो जाएगा तेलुगु हो जाएगा, जिसे 2008 में दिया गया था। क से हो जाएगा कन्नड़, इसे भी 2008 में दिया गया था। म से हो जाएगा मलयालम, मलयालम को 2013 में दिया गया था। और ओ से हो जाएगा ओडिसी, जिसे 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों शास्त्रीय भाषा पर हम वीडियो भी बना चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप जाके शास्त्रीय भाषा का वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब ऑप्शन में आपको मोहम्मद अली जिन्ना है, तो इसका उपनाम कायदे आजम है, कायदे आजम। महात्मा गांधी का उपनाम राष्ट्रपिता हो गया और बापू हो गया। और बाल गंगाधर तिलक दिख रहा है, तो बाल गंगाधर तिलक का उपनाम लोकमान्य हो गया। क्या हो गया? लोकमान्य। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर बहत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में ह छूट गया, बहत हो जाएगा, बहत। तो बहत इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ऑप्शन में आपको युआन देख रहा है, तो युआन जो है वो चीन की मुद्रा है। कहाँ की? चीन। ऑप्शन में रिंगित नहीं, रिंगित होता है, जो कहाँ की है मुद्रा? मलेशिया की है। कहाँ की है? मलेशिया की। और रुपया हमारे भारत, भारत के साथ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ श्रीलंका, श्रीलंका के साथ नेपाल हो जाएगा। इसी सब देश का रुपया, जैसे भारत का भारतीय रुपया, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया, नेपाल का नेपाली रुपया, श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया, बांग्लादेश में टाका चलता है। चलते हैं अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को की बात कर रही है, तो यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली ब्राजील की आधिकारिक भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, अकबर के द्वारा। अब देखिए, दीन ए इलाही की प्रचारण करा या स्थापना करा, तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में किया था। कब किया था? 1582 में। एक आपको और पूछ देगा, इलाही संबंध। तो इलाही संबंध का भी शुरुआत जो है अकबर ने ही किया था। किसने किया था? और ये 1583 में किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पूर्वी समुद्री तट, तट होगा दोस्तों, तट हो जाएगा यहाँ पे, तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। देखिए, पूर्वी तट की बात करिए, यहाँ पर हम दक्षिण भारत का फिगर बना लेते हैं। ये देख लीजिए, हम दक्षिण भारत का फिगर बना लिए हैं ऐसे करके। तो इस साइड वाले तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कौन सा तट कहा जाता है? कोरोमंडल। और देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन में मालाबार, तो मालाबार केरल से लेके कर्नाटक वाले क्षेत्र को मालाबार कहा जाता है। क्या कहता है? और कोंकण क्षेत्र, गोवा से लेके गुजरात तक वाले क्षेत्र को कहा जाता है कोंकण तट। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भास्कर। अब ऑप्शन में आपको भवभूति देख रहे हैं, तो भवभूति से संबंधित एक पुस्तक पूछ देता है, मालती माधव के लेखक कौन थे? तो भवभूति थे मालती माधव। मालती माधव पुस्तक पूछ देगा। और एक पुस्तक और पूछता है, उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन थे? उत्तर राम चरित्र के लेखक कौन थे? तो इन दोनों के लेखक मालती माधव थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
17 नंबर क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा पान और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम ऑप्शन नंबर बा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, देविका रानी रोडिका। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात की जा रही है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में किया गया था और देविका रानी रोडिका को 1969 में दिया गया था। ऑप्शन में आपको पृथ्वीराज कपूर दिख रहे हैं, तो पृथ्वीराज कपूर को जस्ट 2 साल के बाद 1971 में दिया गया था। ऑप्शन में आपको लता मंगेशकर दिख रहा है, तो लता मंगेशकर को पुरस्कार 1989 में दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और सत्यजीत राय दिख रहे हैं, तो सत्यजीत राय को 1984 में दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, जो कहाँ है? राजस्थान में है। किस राज्य में है? राजस्थान में। अब ऑप्शन में आपको सलीम अली पक्षी अभयारण्य दिख रहे हैं, तो ये गोवा राज्य में, कहाँ पे है? गोवा राज्य में मांडवी नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गोदावरी, जिसकी लंबाई कुल 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525। अब ऑप्शन में आपको यमुना दिख रहा है, तो यमुना जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की ही सहायक नदी है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, बांग्लादेश के साथ है। कुल 4096.7 किलोमीटर लगता है इसकी सीमा। और पाकिस्तान के साथ तीसरा है। दूसरे नंबर पर आपको चीन आता है। चीन के साथ जो है आपको 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है और पाकिस्तान के साथ आपको 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर व, रास बिहारी बोस के द्वारा। इंडियन नेशनल आर्मी, इसका मतलब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में किया था। देखिए, आज़ाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस, और आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस जो किया था 1943 ईस्वी में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है, न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर व, सपना का। अब नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहते हैं, हिप्नोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बुल्लर झील, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन में टीटीकाका झील दिख रहे हैं, तो टीटीकाका झील जो है पेरू और बोलीविया में स्थित है। पेरू में स्थित, पेरू प्लस बोलीविया में, कहाँ पे है? बोलीविया में। और टीटीकाका झील को हनीमून झील भी कहते हैं। हनीमून लेक के नाम से जाने जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत में ही, तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम है सांभर झील। देखिए, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो गई बुल्लर झील, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी सांभर झील, जो कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है, अंजलि एला मेनन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय महिला कलाकार है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कौन सी 26 नंबर क्वेश्चन है, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मारती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, प्यादा। प्यादा जो है वो एक घर सीधे चलती है और वो तिरछे मारती है। अब ऑप्शन में आपको घोड़ा दिख रहे हैं, तो घोड़ा जो है 2.5 घर चलती है, 2.1/2 घर, और हाथी पूरा 90 डिग्री पर चलती है, सीधे 90 डिग्री और 180 डिग्री चलती है। बिशा मतलब ऊँट जो है वो ऊँट क्रॉस चलता है, क्रॉस 45 डिग्री पर चलता है, आगे पीछे दोनों। और हाथी भी आगे पीछे 90 डिग्री और 180 डिग्री पर चलते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, सफ़ेद सिरका में। किस में पाया जाएगा? सफ़ेद सिरका में। अब ऑप्शन में आपको नींबू का रस दिख रहा है, तो नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन में आपको संतरे दिख रहे हैं, तो संतरे में भी सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। अब ऑप्शन में आपको टमाटर केचप दिख रहा है, तो टमाटर में आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है। अब ऑप्शन में आपको तेलुगु दिख रहे हैं, तो तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र में, कन्नड़ हो जाएंगे कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है, लोसांग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, सिक्किम में। सिक्किम में मनाई जाती है लोसांग उत्सव। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बौना ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कारगम सही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में यक्षगान है, तो यक्षगान कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है, कर्नाटक का। कुडियाट्टम, कुडियाट्टम केरल का हो जाएगा, और कथकली भी केरल का हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, नीरद चंद्र चौधरी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। अब अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर, जिसका ऊंचाई है 1722 मीटर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन है, WWF विश्व वन जीवन कोष की प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांडा। WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, जिसकी स्थापना 1961 में किया गया था और जिसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसका प्रतीक पांडा है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, K2, जिसका अन्य नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन अन्य नाम है। पहली सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, सॉरी माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 8850 है, और K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। अब ऑप्शन में आपको अन्नाई मुदी दिख रहा है, तो अन्नाई मुदी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन है, PV सिंधु कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, भारतीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है, भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट, जिसे 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, 1951 में किया गया था, और इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची? 9वीं। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित व्यवस्था रखा गया है। कौन सा? भूमि सुधार से संबंधित व्यवस्था किया गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है, ठोस आयोडीन का रंग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी भूरे से थोड़ा काला। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव जब नियुक्त किए गए तो उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अब ऑप्शन में आपको मोरारजी देसाई देख रहे हैं, तो मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे एवं प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी थे। ऑप्शन में आपको राजीव गांधी दिख रहे हैं, तो राजीव गांधी सबसे कम उम्र में बने थे प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र में। और मोरारजी देसाई जो ना सबसे अधिक उम्र में बना था, सबसे अधिक
उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे? ऑप्शन में बीपी सिंह दिख रहे हैं, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन से अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, प्राक्कलन समिति। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है और सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 होती है। इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। इसमें 30 के 30 लोकसभा से होते हैं और सरकारी उपक्रम समिति में भी 15 सदस्य लोकसभा से 15 सदस्य और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में शुरू किया गया था और 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, जिसका कार्यकाल 1974 से 78 था। ये एक ऐसा पंचवर्षीय योजना था जिसे 1 वर्ष पूर्व ही खत्म किया गया था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन है, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लानोज। ऑप्शन में आपको कैंपोज दिख रहा है, तो ये कैंपोज भी जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो ब्राजील में है। कहाँ पे है? ब्राजील में। ऑप्शन में आपको सवाना दिख रहे हैं, तो सवाना भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुचिरापल्ली हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर एक और जलप्रपात है, येन्ना जलप्रपात। कौन सा? येन्ना जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। शरावती नदी पर स्थित जलप्रपात का नाम है जोग या गोरसप्पा जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर ही स्थित है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डम्फा हो जाएगा। एक देखिए दोस्तों, यहाँ पर डम्फा है, एक डालमा पूछता है, तो डालमा जो हो जाएगा वो झारखंड में स्थित है। कहाँ पे है? झारखंड में। और डम्फा मिजोरम में। नमेरी बाघ अभ्यारण्य आपको हो जाएगा असम में हो जाएगा। कहाँ पे? असम में। बुक्सा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। और नामदफा हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन है, रक्त कैंसर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, कोबाल्ट 60। अब ऑप्शन में आपको सोडियम 24 दिख रहे हैं, तो सोडियम 24 के तहत रक्त के थक्का को पता लगाया जाता है। ये रक्त थक्का का पता लगाया जाता है। ऑप्शन में आपको आयोडीन 131 दिख रहे हैं, तो आयोडीन 131 के तहत थायराइड ग्रंथि का पता लगाया जाता है, थायराइड ग्रंथि का। और ऑप्शन में आपको फास्फोरस 32 दिख रहे हैं, तो फास्फोरस 32 के तहत ल्यूकेमिया का उपचार किया जाता है। किसका उपचार किया जाता है? ल्यूकीमिया का उपचार किया जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन है, सफेद कशिश व्हाइट विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ZnSO4 एवं 7H2O, यानी जिंक सल्फेट को उजला थोथा कहा जाता है या सफेद कशिश। अब ऑप्शन में आपको कॉपर सल्फेट दिख रहे हैं, CuSO4, तो CuSO4 को नीला थोथा कहा जाता है या फिर नीला कशिश कहा है। और ऑप्शन में FeSO4 दिख रहे हैं, फेरस सल्फेट, तो इसको हरा कशिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरा कशिश। एक और इसमें पूछता है लाल कशिश पूछेगा, रेड विट्रॉल, तो रेड विट्रॉल कोबाल्ट सल्फेट को COSO4 इंटू 7H2O, क्या 7H2, इसे कहा जाता है लाल कशिश या लाल थोथा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्दी सीरीज के अंतिम क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रक्टोज के कारण। चलिए अब मिलते हैं कल वर्दी सीरीज के 8वें एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।